हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर के आप समझ चुके होंगे कि आज मैं आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के 7 वर्जन पर विंडोज़ की कुछ स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सभी टॉप 10 जो फीचर्स हैं विंडोज़ के, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो बिना देर किए मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना आपको नहीं भूलना है। सबसे पहले ट्रिक की तरफ चलते हैं, और सबसे पहला ट्रिक हमारा है नोटिफिकेशन एरिया में अपना नाम लिखना। विंडोज़ के सबसे नीचे पतली पट्टी पर टास्क बार होता है, और टास्क बार की दाहिनी तरफ आपको नोटिफिकेशन एरिया दिखाई देता है, जहां पर आप नाम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल को आइकन पे भी आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या रन के डायलॉग बॉक्स से ओपन कर सकते हैं, या स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया, और इसमें आपको जाना है रीजन एंड लैंग्वेज पे। जैसे ही रीजन एंड लैंग्वेज पे आकर के आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, जिसमें सबसे नीचे आपको एडिशनल सेटिंग नाम का ऑप्शन मिलेगा। एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज फॉर्मेट का एक और डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जिसमें टाइम नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसपे ही आप क्लिक करके और टाइम को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर AM सिंबल और PM सिंबल नाम के 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ क्लिक करके और जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे AM की जगह पर हमने कैरियर लिख दिया, और PM की जगह पर हमने CCI लिखा, और अप्लाई पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने अप्लाई पे क्लिक किया, देखिए आप यहाँ पर AM की जगह पर कैरियर लिख करके आ चुका है। अगर PM हो जाएगा, यानी कि दोपहर के 12 बजे के बाद का समय होगा, तो अपने आप यहाँ पर CCI लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत कमाल का ट्रिक है। ऐसे ही मैं टॉप 10 आपको ट्रिक आज बताने वाला हूँ। पूरे वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको ये सारे ट्रिक आसानी से आ सकें। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे ट्रिक के तरफ। दूसरे ट्रिक में आपको बताएंगे किसी भी फोल्डर को शो एंड हाइड करना। अगर आप कोई फोल्डर बनाते हैं और आप चाहते हैं कि उसे छुपा के रख दें, कोई उसे देखे नहीं, तो आप कैसे उस फोल्डर को हाइड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। आप माउस का राइट बटन डेस्कटॉप के खाली जगह पे क्लिक करिए, न्यू पे आइए और फोल्डर पे आकर के क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि एक नया फोल्डर आपके सामने बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आप इस फोल्डर को छुपाना चाहते हैं तो आप माउस का राइट बटन क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टी में जाकर के आपको हिडन पे आके क्लिक करना है, और अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका फोल्डर जो है वो हाइड होने लगेगा। अभी ये पूरी तरह से हाइड नहीं हुआ है। इसको पूरी तरह से हाइड करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको कंट्रोल पैनल के अंतर्गत आ जाना है, और कंट्रोल पैनल में आपको मिल जाएगा फोल्डर ऑप्शन। फोल्डर ऑप्शन में आपको आकर के क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको व्यू में चले जाना है। व्यू में जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर हिडन फाइल एंड फोल्डर नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा। इसमें सबसे पहला रेडियो बटन जो बना होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लिखा है डू नॉट शो हिडन फाइल, फोल्डर और ड्राइव। इस पर आपको क्लिक करके और अप्लाई कर देना है, और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपने जो फोल्डर बनाया था वो आपको शो नहीं हो रहा है। अगर आप उसको लाना चाहते हैं तो फिर से आपको पर्सनलाइज के अंतर्गत आपको फिर से कंट्रोल पैनल में चले जाना है, और कंट्रोल पैनल के अंतर्गत आकर के फोल्डर ऑप्शन में आप यहाँ से व्यू में आकर के और शो करा सकते हैं। शो हिडन फाइल, फोल्डर एंड ड्राइव पे आकर के क्लिक करके और आप उसे शो करा सकते हैं। जैसे ही आप शो कराएंगे तो ये आइकन डिफ़ॉल्ट में सेकंड नंबर का आइकन बन जाता है। ये हमेशा सेकंड नंबर पे ही आपको शो होगा। और पूरी तरह से शो कराना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में आकर के और हिडन से आपको हटा करके अप्लाई कर देना है। तो आपका जो छुपा हुआ फोल्डर होगा वो पूरी तरह से आपको शो होना शुरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे ट्रिक की तरफ, और ये तीसरा ट्रिक बहुत ही स्पेशल है, जो फोल्डर से ही रिलेटेड है। आपको मैं बता दूं, फोल्डर पर फोटो शो कराना जबकि आपका फोल्डर खाली हो। यहाँ पे फोल्डर का आइकन बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। फोल्डर में एक फ़ोटो शो होता रहेगा,
लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस फोल्डर में ज़रूर कुछ ना कुछ है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं फोल्डर बना हुआ है और यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें पड़े हुए हैं, तो ये फोल्डर के ऊपर से ही शो हो जा रहा है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट और फोल्डर वगैरह आपको शो होते हैं, जबकि आपको इस फोल्डर पर मैं एक फ़ोटो लगा के दिखा दूँगा और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर आपका पूरी तरह से खाली होगा। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ सामने करके आप उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फोल्डर पर माउस का राइट बटन क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में चले आना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपको सबसे लास्ट में कस्टमाइज़ पे चले आना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फोल्डर पिक्चर नाम का जो ये बॉक्स बना हुआ है इसमें आना है और यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जैसे चूज़ फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्राउज़ का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा है आप उस फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। मैंने इस फोल्डर को ओपन किया और ओपन करने के बाद हम यहाँ से एक फ़ोटो जो है इस पर हम लगा देते हैं। लगाने के बाद हमने इसको अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। अब आप देखेंगे इस फोल्डर पर यह फ़ोटो आकर के लग चुका है। जिस तरह से इस पे दिख रहा है ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग मिल जाएगा, दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। आपका फोल्डर जो है वो खाली है और यहाँ पर देख करके लगेगा कि इस फोल्डर में ज़रूर कुछ ना कुछ है। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है जो किसी के सामने आप करके अपना इम्प्रेशन बहुत ही बेहतरीन उनके सामने कर सकते हैं। एक ख़ास बात इसका बता दें कि अगर इस फोल्डर को आप डिलीट भी कर देते हैं तो जब आप कोई दोबारा नया फोल्डर क्रिएट करेंगे तो अपने आप वह इमेज यहाँ पर आपको बना हुआ दिखेगा। यानी इसके बाद आप जितने भी फोल्डर क्रिएट करेंगे सब पर आपको यह इमेज जो है वो शो होता रहेगा। अगर इसको आप सही करना चाहते हैं तो फिर से आपको प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है और प्रॉपर्टीज़ में आकर के कस्टमाइज़ के अंतर्गत आपको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर देना है और अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे आप देखेंगे वह इमेज हट गया है। तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है जो किसी के सामने करके आप बता सकते हैं कि आप विंडो में बहुत कुछ जानते हैं। इसके अलावा अगला जो ट्रिक है वो भी बहुत स्पेशल है। आप वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन ये सभी ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो बहुत ही ध्यान से आप देखते रहिएगा क्योंकि हर ट्रिक एक दूसरे ट्रिक से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चौथे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं तो अगला ट्रिक जो हमारा है वो बहुत ही स्पेशल है। इस ट्रिक को करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर व्यू में आकर के और ऑटो अरेंज के टिक को हटा देता हूँ। इसके बाद से उसके नीचे बने हुए अलाइन आइकन टू ग्रिड पर भी हम जो ट्रिक बना हुआ है उसको हटा देते हैं। इसके बाद हम किसी आइकन को हाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही कम लोगों को ये ट्रिक पता होता है। मैं देखिए इस पूरे आइकन को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। आप मॉनिटर के स्क्रीन के विंडो पे इसे कहीं भी लेफ़्ट राइट या अप में कहीं पर भी आप इसे हाइड कर सकते हैं। अब आपने फोल्डर बना करके उसे हाइड कर दिया और लोग आपने हाइड ऑप्शन का यूज़ भी नहीं किया है तो लोग यही सोचेंगे कि फाइल भी हिडन नहीं है, फिर भी आप उस फाइल को पूरी तरह से हाइड कर चुके हैं। अब जैसे ही व्यू पर आकर के और अलाइन आइकन टू ग्रिड पे आप क्लिक करेंगे, जो दोनों आइकन आपने हाइड कर रखा था वो पुनः आपको मॉनिटर स्क्रीन पर शो होना शुरू हो गया। और अगर एक बार आपने अलाइनमेंट आइकन टू ग्रिड पर क्लिक कर दिया है और आप चाहें कि अब इसे हाइड कर दें तो ये हाइड नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसे हाइड करने के लिए अंदर छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली ये आकर के बाहर शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर ऑटो अरेंज पर भी क्लिक है तो भी आप इन्हें जो है अलाइनमेंट के लिए आइकन को ग्रिड के अंदर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जिससे किसी भी फोल्डर को आप आसानी से हाइड कर सकते हैं। अब अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 5 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस ट्रिक में हम सीखेंगे कि कैसे इस विंडो के स्क्रीन को उल्टा कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, किसी के सामने करके आप उसे चौंका सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल, आपको माउस का राइट बटन डेस्कटॉप के खाली जगह पे क्लिक करना है और चले आना है स्क्रीन रेजोल्यूशन पर। स्क्रीन रेजोल्यूशन में आकर के और आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा।
मैं इसे यहाँ पर मैक्सिमाइज पे क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। ओरिएंटेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे देखिए लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप फ्लिप्ड और पोर्ट्रेट फ्लिप्ड मिल जाएगा। यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी करा रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट करूँगा, आप देखिए विंडो का स्क्रीन जो है वो उल्टा हो चुका है। और जैसे ही आप यहाँ अप्लाई करेंगे, आपके मॉनिटर की स्क्रीन पूरी तरह से उल्टा हो जाएगा और यह पोर्ट्रेट फॉर्मेट में हो जाएगा। इससे बाहर निकलने के लिए आपको एस्केप बटन यूज़ करना है। चूँकि अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए मैं इस ट्रिक को आपको करके नहीं दिखाऊंगा, इसे आप खुद अपने कंप्यूटर में कर लीजिएगा। अगर स्क्रीन उल्टा हो चुका है तो कीबोर्ड में सबसे ऊपर लेफ्ट में बने हुए एस्केप बटन पर प्रेस करके दोबारा आप इसे सही कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है जो किसी के सामने करके आप चौंका सकते हैं। इसके अलावा अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो अगला ट्रिक हमारा है टास्क बार को 2 अलग अलग कलर में करना। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। आप कई लोगों से इसे पूछ सकते हैं या उनके सामने करके टास्क बार को 2 कलर में अपना इम्प्रेशन भी जमा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थीम को बदलना होगा। थीम बदलने के लिए आप सबसे पहले पर्सनलाइज में चले जाइए और पर्सनलाइज के अंतर्गत यहाँ पर स्क्रॉल बार को नीचे ड्रैग करते हुए विंडो के क्लासिक थीम को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही क्लासिक थीम पर आप क्लिक करेंगे तो लगभग आपको 5 से 10 सेकंड का समय लग सकता है। 5 से 10 सेकंड तक वेट करने के बाद आपका थीम जो है वो बदल जाएगा और उसके बाद आप इस ट्रिक को कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी प्लीज़ वेट लिखा हुआ है। हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और उसके बाद से जैसे ही थीम चेंज हो जाएगा, हम अपने टास्क बार को 2 अलग अलग डिफरेंट कलर में आपको करके दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पर थीम चेंज हो चुका है और अब टास्क बार का कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ से हम चले जाएंगे विंडो कलर में और विंडो कलर पर क्लिक करने के बाद आपको विंडो कलर एंड अपीयरेंस नाम का एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें आपको आइटम पे आना है और यहाँ से आपको एक्टिव विंडो बॉर्डर पे आकर के क्लिक करना है। जैसे ही एक्टिव विंडो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से इसके साइज़ को जितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं और जिस कलर में आप डबल कलर करना चाहते हैं वह कलर यहाँ से ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर रेड कलर ले लिया और उसके बाद हम इसे अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे आप देखेंगे आपका टास्क बार जो है 2 अलग अलग कलर में शो होगा। और वो कब शो होगा? जब उस पर हम माउस का क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ये समय लग रहा है यहाँ पर, चूँकि थीम जो है इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। तो जब भी आप इसे चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अभी प्लीज़ वेट करने के लिए यहाँ पर कह रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और जैसे ही ये अप्लाई हो जाएगा, इसके बाद से हम यहाँ ओके कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर टास्क बार का साइज़ चौड़ा कर देते हैं और उसके बाद अब देखिए जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 डिफरेंट अलग अलग कलर में शो होगा और बाहर क्लिक करने के बाद सिंगल कलर में शो होगा। अगर टास्क बार पे आके क्लिक करते हैं तो उसकी पट्टी जो है वो 2 कलर में हो जाएगी और अगर हम बाहर विंडो पे क्लिक करेंगे तो यह नॉर्मल फिर से सिंगल कलर में हो जाएगा, जो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है ये। इसके बाद से हम फिर से थीम को चेंज कर लेते हैं। थीम चेंज होने में फिर से थोड़ा सा समय लग सकता है, आपको वेट कर लेना है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले ट्रिक के तरफ, जिसमें आप अपने डेस्कटॉप पर लगातार वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। कैसे आप कंटिन्यू वॉलपेपर चेंज करेंगे? आप कोई भी बटन यूज़ नहीं करेंगे और आप देखेंगे कि आपका कंप्यूटर अपने आप ही वॉलपेपर चेंज करता रहेगा और यह बहुत ही अमेजिंग ट्रिक आपके लिए होगा। आप अपने बहुत सारे फ़ोटो जो है वॉलपेपर पर शो करा सकते हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं देखिए यहाँ पर इसको फिर से पतला कर लेता हूँ और उसके बाद से हम यहाँ से फिर से कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं और कंट्रोल पैनल को बंद कर लेते हैं। इसके बाद से यहाँ पर पर्सनलाइज में आ जाएंगे। पर्सनलाइज में आने के बाद से हमें यहाँ पर
डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आ जाना है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे इमेज हमको मिल जा रहे हैं। मैं सेलेक्ट ऑल करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो ब्राउज में जा करके अपने फ़ोटो चुन सकते हैं। इसके बाद से जो इमेज यहाँ पर पहले से दिए हुए हैं मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये सभी इमेज कितने देर बाद अपने आप चेंज हो, तो यहाँ मैंने सबसे कम टाइम 10 सेकेंड दे दिया और सेव चेंज पर क्लिक कर दिया। इसके बाद हम सीधे डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। अब आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, जैसे ही देखेंगे थोड़े थोड़े समय पर आपका वॉलपेपर जो है वो चेंज होता रहेगा। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है जो आप अपने वॉलपेपर को अपने आप हमेशा लगातार बदल सकते हैं। इस पर आप अपना फ़ोटो भी लगा करके रख सकते हैं। अगले ट्रिक की तरफ हम चलते हैं। तो अगला ट्रिक जो है वो माउस के क्लिक से रिलेटेड है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हम माउस क्लिक के लिए सेटिंग करेंगे। इसके पहले मैं पर्सनलाइज में चल करके और इस वॉलपेपर की सेटिंग को फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। यहाँ से मैं आकर के और कोई एक सिंपल वॉलपेपर कोई एक ही जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसे ही मैं यहाँ पर केवल शो करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने केवल एक ही वॉलपेपर जो है लगा दिया है। अब माउस की क्लिक की सेटिंग के लिए चलेंगे। तो इसके लिए हमें कंट्रोल पैनल ओपन करना होगा। यहाँ पर हमने कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया और कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर माउस में आ जाना है। जैसे ही माउस पे आप क्लिक करेंगे तो माउस प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर आप देखिए माउस के क्लिक की सेटिंग हम करना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए माउस क्लिक लॉक पहले से लगा हुआ है। आप इस क्लिक लॉक की सेटिंग देख रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करके और सेटिंग पे आएंगे तो ये शॉर्ट टाइम इसे प्रेस करना है या लॉन्ग टाइम प्रेस करना है, जिस तरह का आप प्रेस करना चाहते हैं आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसे शॉर्ट टाइम कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। अब किसी भी डायलॉग बॉक्स को या किसी भी प्रॉपर्टीज़ को आपको माउस के लेफ़्ट बटन को थोड़ी देर प्रेस कर देना है और उसके बाद बटन को हटा करके केवल माउस को आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे बिना कोई बटन प्रेस किए आप उस डायलॉग बॉक्स को कहीं पर भी स्क्रीन पर मूव करा सकते हैं। तो ये बहुत स्पेशल है। इसकी सहायता से आप आसानी से बिना कोई बटन प्रेस किए किसी ऑब्जेक्ट को, फाइल फोल्डर को या फिर किसी डायलॉग बॉक्स को स्क्रीन पर मूव करा सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है और जैसे ही इसे छोड़ना हो तो फिर से आपको माउस का एक बार क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे अपने आप यह सेटिंग ओके हो जाएगी। अगले क्लिक की तरफ चलते हैं। तो माउस के सिंगल और डबल क्लिक की सेटिंग यहाँ हम सीखेंगे। इसके लिए हमें कंट्रोल पैनल में आकर के और फोल्डर ऑप्शन में चले जाना है। फोल्डर ऑप्शन में जनरल सेटिंग के अंतर्गत यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में डबल क्लिक की सेटिंग होती है। मैं यहाँ पर सिंगल क्लिक की सेटिंग को करके और आपको दिखा देता हूँ। मैंने सिंगल क्लिक की सेटिंग किया और अप्लाई पे हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद से हमने ओके कर लिया। अब हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर में चले जाते हैं। मैं कंप्यूटर में आ जाने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ फाइल फोल्डर बने हुए हैं। मैं यहाँ पे फोल्डर पर आ करके और केवल सिंगल एक बार क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंगल क्लिक करने के साथ ही आपका फोल्डर ओपन हो गया। जबकि यहाँ पर अगर हमने डबल सेटिंग कर रखी है, माउस के डबल क्लिक की सेटिंग कर रखी है, तो आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा तब जा कर के यह फाइल फोल्डर ओपन होगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पर सिंगल क्लिक करने पर कोई भी फोल्डर सेलेक्ट होता है। यहाँ पर हमने सिंगल क्लिक किया तो फोल्डर केवल सेलेक्ट हुआ और डबल क्लिक किया तब जा कर के यह फोल्डर जो है हमारे सामने ओपन हुआ है। तो यहाँ माउस के सिंगल और डबल क्लिक की सेटिंग को भी आप आसानी से कर सकते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे अंतिम ट्रिक नंबर 10 पे हम चलते हैं। यहाँ पर हम आपको कंप्यूटर में यूज़र अकाउंट बनाना सिखाएंगे कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको कंट्रोल पैनल में जाना है और कंट्रोल पैनल के अंतर्गत आपको यूज़र अकाउंट बनाना है। हाँ, ये सभी ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना आपको नहीं भूलना है। जबकि इस टॉपिक पर अगर आप कोई बातें कहना चाहते हैं या कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। सबसे लास्ट ट्रिक में यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में यूज़र अकाउंट पे आना है
और यूज़र अकाउंट पे आने के बाद आपको क्लिक करना है। यूज़र अकाउंट में यहाँ पर देखिए पहले से CCI नगरा नाम का एक एडमिनिस्टर यूज़र बना हुआ है। आपको नया यूज़र बनाना है तो आपको मैनेज अनदर अकाउंट पे जाकर के क्लिक करना है। जैसे ही मैनेज अनदर अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट। आप यहाँ पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट के टाइप आपको मिल जाएंगे। आपको स्टैंडर्ड यूज़र क्रिएट करना है या एडमिनिस्टर बनाना है। एडमिनिस्टर हमारा पहले से बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड यूज़र आपको बना के दिखाएंगे और इस यूज़र का नाम हमने रख दिया यहाँ पर केवल CCI नाम रख करके और हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया। आप देखेंगे कि CCI नाम का यहाँ पर यूज़र अकाउंट जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। अब आप इस पर सिंगल क्लिक करके और इस चाहे तो इस अकाउंट के नाम को बदल भी सकते हैं, इसके लिए कोई पासवर्ड दे सकते हैं, इसका आइकन पिक्चर चेंज कर सकते हैं जो ये पिक्चर आपको शो हो रहा है। इसके अलावा अकाउंट का टाइप चेंज कर सकते हैं और चाहे तो अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। पिक्चर हम बदल के आपको दिखा देते हैं। यहाँ चेंज द पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद से जो भी पिक्चर आपको लगाना है उस पिक्चर को आप सेलेक्ट करके और पिक्चर को चेंज आप कर सकते हैं। और अगर आप इस यूज़र अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट द अकाउंट पे आकर के क्लिक करके और अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि अगर आप CCI यूज़र अकाउंट को डिलीट करते हैं तो इसमें रखे गए सारे डॉक्यूमेंट, फेवरेट, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप इस यूज़र में कुछ रखे हुए हैं तो आप उसको चेक करके उसके बाद ही यूज़र अकाउंट को डिलीट करना चाहिए। तो आशा करते हैं ये सभी के दसों ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।